Hello bachcho, let's see this question. The question says in the network of resistors shown in figure, the equivalent resistance between A and B is 54 ohm, 18 ohm, 36 ohm, 9 ohm. So इस क्वेश्चन में हमें एक नेटवर्क दे रखा है रजिस्टर का, हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. So इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, that is equivalent resistance. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो हमारे पास नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि जो अपर हमारे पास है, अपर ब्रांच है और एक लोअर ब्रांच है. तो देखो अपर ब्रांच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का एंड ये 3 ओम का, ये हमारे पास कनेक्ट है इन सीरीज में. सेकंड में देखें तो ये 3 ओम का एंड ये 3 ओम का, ये भी सीरीज में है. एंड ये 3 ओम का एंड ये 3 ओम का, ये भी सीरीज में है. एंड जो लोअर ब्रांच है जिसमें हमारे पास 3 ओम का एंड ये 3 ओम का, ये हमारे पास सीरीज में है. ऐसे ये 3 ओम का एंड ये 3 ओम का सीरीज में है, और ये 3 ओम का एंड ये 3 ओम का सीरीज में है. ठीक है, तो हमारे पास फाइनल हम ड्रा करेंगे रेजिस्टेंस को, जो हो जाएगा हमारे पास ये 3 ओम एंड ये 3 ओम सीरीज में है. तो सीरीज के लिए हम यूज करते हैं आर ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू द R1 प्लस R2. ओके, तो यहाँ पर R1 है 3 ओम प्लस 3 ओम, दैट इज 6 ओम. ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो गया ये हो गया हमारे पास 6 ओम. सेम ऐसे जो लोअर पोर्शन हमारे पास है, लोअर ब्रांच है, उसमें 3 ओम एंड 3 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उनके लिए हो जाएगा हमारे पास 6 ओम. तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा दैट इज ये हो गया हमारे पास 3 + 3 6 ओम एंड सेम एज नीचे हो जाएगा 3 + 3 6 ओम का. ओके, एंड ये हमारे पास नेटवर्क है, ये रिपीट हो रहा है सेम एज. तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऐसे ही एक 6 ओम का हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 ओम का, एंड थर्ड के लिए हो जाएगा ऑल्सो ये 6 ओम का एंड ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, एंड ये हो जाएगा पॉइंट बी एंड ये हमारे पास पॉइंट ए. ठीक है, तो हमने ये ऊपर पोर्शन है एंड लोअर पोर्शन है, उनको हमने अरेंज कर लिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ईच ग्रुप है ये पैरेलल में है, यानी कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस एंड ये 6 ओम का पैरेलल में है. सेम ऐसे कंडीशन है, ये 6 ओम का एंड ये 6 ओम का पैरेलल में है. ठीक है, तो पैरेलल के लिए करेंगे तो 1 अपॉन हमारे पास आर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, दैट इज 2 अपॉन 6. ये हो गया हमारे पास 1/3. तो जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास है वो हो जाएगा हमारे पास 3 ओम. ठीक है, सेम इसमें हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, सेम सेकंड पार्ट में एंड सेम थर्ड पार्ट में. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, सेकंड पार्ट के लिए भी 3 ओम हो जाएगा एंड थर्ड पार्ट के लिए भी 3 ओम हो जाएगा, एंड ये कनेक्ट है टू द पॉइंट ए एंड बी. यानी कि हमने एक नेटवर्क था रेजिस्टेंस का, उनको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने ब्रेक डाउन कर लिया है. तो अब देखो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये हमारे पास है सीरीज में. सो 3 रजिस्टर्स आर इन सीरीज. तो सीरीज के लिए फार्मूला यूज करेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये हो जाए हमारे पास 3 + 3 + 3 दैट इज 9 ओम. ओके, तो जो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास से वो आ गया हमारे पास 9 ओम, जो कि है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो ऑप्शन डी हमारे पास जो कि है 9 ओम, ये हो जाए हमारे पास फाइनल आंसर. राइट, दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.